नमस्कार, कमाई का अड्डा में आपका स्वागत है। मैं यहाँ मुंबई स्टूडियो से अनुज सिंघल, मेरे साथ यहाँ हर्षता और दिल्ली से रोज़ की तरह वीरू जुड़ते हुए और आखिरी के 1.5 घंटे में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको मार्केट के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है और कहाँ पर आपको कमाई के सौदे दिखाई दे रहे हैं। एक बेसिक टेक्सचर मार्केट का रख देते हैं। निफ्टी ने सुबह का जो SGX निफ्टी का लो था उसको होल्ड रखा। बैंक निफ्टी की लीडरशिप क्लियरली इंटैक्ट है और वो जो एक सुबह हमने एक स्केयर देखा था एक मिसाइल के गिरने का, वो एक क्लियरली समझ में आ गया कि वो कुछ ज़्यादा बड़ा स्केयर नहीं था, वो एक शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब वो न्यूज़ फ्लो किस हिसाब से हुआ उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एक्चुअली US फ्यूचर्स में। कल जो ओवरनाइट US मार्केट अपने हाई से नीचे गिरे थे, आज एक इंडिकेशन है कि मार्केट उस तेज़ी को वापस रिज्यूम करेगा। तो हर्षता तैयारी है। अगर मैं अपनी स्टिक जैसे कहते हैं नेक्स्ट स्टिक आउट करके बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद कल गैप अप के साथ कल आज मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको गैप अप ऑल टाइम हाई के काफी करीब ले जाएगा और कल शायद वो आपको गैप के साथ एक दिखा दे ऑल टाइम। फिंगर्स क्रॉस्ड अनुज, क्योंकि एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला और खासतौर से कल दोपहर में जिस तरह की रैली ने अपनी चाल दिखाई और बहुत मजबूती देखने को मिली, इनएविटेबल है कि हम उस ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इस समय भी अगर आप मार्केट को देखें, खुला नरम, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते हमने देखा है तेजी बढ़ी है और 18,442 के हाई से हम ज्यादा दूर नहीं है। ये आज का दिन का उच्चतम स्तर था। 430 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी आज आप देखिएगा 42,597 के लेवल्स देखने को मिले, तो लगभग हम चूम के आए हैं 42,600 के लेवल को। और यहाँ पर जो खास बात है, HDFC बैंक का एक अच्छा योगदान 1.5% ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी वो रुझान तेजी का और ICICI हल्की सी मदद कर रहा है। तो क्लियरली ये जो दिग्गज है उन्होंने बाजार की तेजी की कमान अपने हाथ ले ली है। वो कंट्रीब्यूटर्स क्लियरली आपकी स्क्रीन पर आते हुए, जहां पर 2 दिग्गज HDFC बैंक और साथ ही साथ कोटक ने बड़ा योगदान दिया है आज की इस तेजी के पीछे। अनुज, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर इट्स वेरी एविडेंट कि अब पलक झपकते ही शायद हम हाइस पर बैठते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ से वो ट्रेंड और जो मोमेंटम अब तक दिग्गजों के हाथ में था, क्या ये मिड कैप्स को भी खींचने का दमखम रखते हैं या फिर ये प्राइमरीली एक बिग बॉय रैली देखने को मिलेगी? नहीं, ये अभी बिग बॉय रैली रहेगी हर्षदा। और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। कई लोगों के पोर्टफोलियोज अभी भी शायद 17,000 के लेवल पर अटके हुए हैं। हाँ। निफ्टी भले ही 18,500 पर आ गया, वो होता है, वो हर्षदा हमेशा होगा। और उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक थोड़ा पैसा आपको निफ्टी ETF में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आप जितना मर्जी अपने आप को स्मार्ट समझ लीजिए, मार्केट को बीट करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए मार्केट का एक उसको रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ सही एक निफ्टी ETF में या बैंक निफ्टी ETF में पैसा रखिए। देखिए हर्षदा, एक बहुत हेवी पुट राइटिंग है 18,400 पर। और जो एक सुबह हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि नॉर्मली जब भी SGX निफ्टी 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखाता है, एक तो वो होता नहीं है उतना, दूसरा उस दिन का लो नहीं टूटता। उस दिन के लो के आसपास अगर आप बाय करें, जो कि आज सुबह हमने समझाया था 9 बजे की कॉल में, तो वहाँ से आपको एक ज़बरदस्त मूव मिलता है। तो जिन्होंने वो कॉल ली वो तो ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट में है, लेकिन ये मार्केट है थोड़ा बड़ा खेलने के लिए। मेरे ख्याल से अभी भी हम उस पीक ग्रीड में नहीं पहुंचे हैं। जो पीक ग्रीड होता है 1.6 का 1.7 का पुट कॉल रेशो का, वो अभी तक नहीं आया है। 18,400 और 18,500 की कॉल पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। और ये आपको याद होगा कल भी कॉल राइटर्स ने जो जिस तरीके से पहले हाफ में राइटिंग की थी और सेकंड हाफ में उनकी क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई थी। मेरे ख्याल से अब कॉल राइटर्स तैयार हैं वापस एक राउंड और पिटाई खाने के लिए। देखिए इस मार्केट में आप कॉल राइट मत करिए, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो जिस बार भी वो मार्केट घूमेगा जहाँ से भी, वो बहुत ज़बरदस्त मूव आपको दिखाएगा। और मार्केट में कोई कमज़ोरी का कोई संकेत नहीं है इस समय। मार्केट बहुत स्ट्रांग है और जैसा मैं बोल रहा था, नया हाई बनने की तैयारी है। आज का लास्ट का आधा 1 घंटे का मूव आपको बता देगा कि कल हम सुबह न्यू हाई बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम हैं अभी 18,420 पर। कल अब अगर दिन बंद होते होते अगर हम पहुँचे मान लो 18,480 500 तक भी पहुँच गए, तो कल तो गैप अप मिलना ऑलमोस्ट तय है आपको। जिस तरीके से US फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि कोई एक इंडिकेशन है जिससे कल आपको एक डिक्लाइन मिलेगा। और शाम तक ये जितने भी जियोपॉलिटिक्स के इशू थे ये भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये समझिए कि क्यों गैप अप मिलता है मार्केट में, क्योंकि क्यूज पॉजिटिव है, तो कल गैप अप मिलेगा। बैंक निफ्टी देखिए आज तक 200 पॉइंट ऊपर है और वापस HDFC बैंक में ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन दिख रहा है HDFC बैंक की तरफ से। ICICI बैंक ने भी स्टार्ट स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है वहाँ पर। लेकिन इस महीने HDFC बैंक 10% ऊपर है। HDFC बैंक और HDFC 10% ऊपर है। ये ज़बरदस्त लीडरशिप लेने की तैयारी कर रहा है और बैंक निफ्टी में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है। जो 44,000 की सुबह हम बात कर रहे थे कि पॉसिबल है एक आना इस लेवल का। और कोटक प्लस HDFC बैंक ये क्लियरली लीडरशिप ले रहे हैं मार्केट में।
जैसा मैं कह रहा हूँ, हालांकि हर कुछ अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक ये है कि ब्रॉडर मार्केट इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जी हाँ। वो एक थोड़ी सी एक, लेकिन सब चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जाएंगी। तो ये मान लीजिए कि इस समय लार्ज कैप का दौर है और शायद दिसंबर सीरीज होगी जिसमें मिड कैप्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मिड कैप्स में ऑफ कोर्स तेजी आएगी और दिसंबर सीरीज क्या 15 दिन ही तो दूर है, तो वहां पर एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे। वीरू, आफ्टरनून बताइए, आप जब इस डेटा को पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट क्या दिख रहा है? देखिए हर्षदा, बैंकिंग में तो इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमान संभाली हुई है। हालांकि अगर मैं पिछले कुछ देर में देखूं तो एक स्टॉक और लेके आइए जनाब, और वो है HDFC बैंक, जिसमें थोड़ा सा OI एडिशन शुरू हुआ है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि 12:30 के बाद HDFC बैंक में, स्पेशली अगर आप देखें 12:30 के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन शुरू हुआ है, जब इसने करीब 1628 का अपना इस स्विंग का हाई काटा। स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ है। तो बैंकिंग में दो स्टॉक्स, कोटक सुबह तक आइसोलेशन में था, थोड़ा बहुत ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था इक्का दुक्का स्टॉक्स में, लेकिन कोटक लीड कर रहा था। लेकिन 12:40 के बाद HDFC बैंक में स्ट्रॉन्ग वेरिएशन हुआ है। और कुछ स्टॉक्स जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, उसमें याद रखिएगा कैपिटल गुड्स आज एक लीड लेते हुए कमेंट्स ऑल टाइम हाई पर। इनफैक्ट हम रोज ट्रेड पे बात भी करते हैं, कल भी हमने कॉल पे बात की थी। 11.8%, HAL में 6.4% इन द डिफेंस स्पेस, सिमेंस 3.5%, BEL 4.8%। ये पूरा का पूरा स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग OI अपनी तरफ खींचता हुआ। सीमेंट में अभी भी श्री सीमेंट, डालमिया भारत और ACC में बहुत स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप है, 3.6, 3.9, 1.6। और एक और स्पेस अगर आप देखें फार्मा, जहां पे आज थोड़ी शॉर्टिंग हुई है, इसमें मेट्रोपोलिस और सिंजन, ये कुछ ऐसे स्पेस जहां पर स्टॉक्स जहां पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। हर्षदा जी हाँ, तो कुछ